दिव्यता, शांति और आत्मिक ऊर्जा से भरपूर वेलनेस केयर द्वारा आयोजित योग, ध्यान एवं आनंद उत्सव हरिद्वार रिट्रीट 2026 एक ऐसा अद्भुत अनुभव रहा जिसने हर प्रतिभागी के जीवन को भीतर से स्पर्श किया। डे 1 14 मार्च 2026 जर्नी एंड डिवाइन बिगनिंग। सुबह वेलनेस केयर से प्रार्थना के बाद किट वितरण के साथ इस दिव्य यात्रा की शुरुआत हुई। दिल्ली से हरिद्वार की यात्रा के दौरान सभी साधकों से उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। रास्ते में नाश्ते के लिए रुके तो वहाँ प्राकृतिक वातावरण और बहुत ही स्वादिष्ट प्राकृतिक गुण का आनंद लिया। पावन धाम आश्रम हरिद्वार पहुँचने पर संस्था की ओर से महेश गर्ग और श्रीमती उषा गर्ग जी ने सभी का स्वागत किया और समूह प्रार्थना के साथ वातावरण दिव्यता से भर गया। दोपहर के विश्राम के बाद डिवाइन शिव चेतना ध्यान ने सभी को गहरे ध्यान में ले जाकर आंतरिक शांति का अनुभव कराया। शाम को हर की पौड़ी, गंगा आरती, गंगा स्नान और गंगा तट पर वॉक ने हर साधक के मन को भक्ति और आनंद से भर दिया। नमस्ते, मेरा नाम संजय तंवर, योगाचार्य, प्राकृतिक चिकित्सक, दिल्ली से। मेरे साथ हैं आज हमारी मेहमान नैना जी, दिल्ली से। नैना जी, हम लोग हरिद्वार आए हुए हैं 3 दिन के लिए, 14 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च 2026 डॉक्टर राजेश बत्रा जी के साथ, जो योगाचार्य हैं, लेखक हैं, समाज सेवक हैं और भी बहुत कुछ है। तो आज उन्होंने हमें पहला दिन आने के बाद ध्यान साधना कराई, शिव चेतना ध्यान। उसका जो अनुभूतियाँ रही, जो क्रियाएं वहाँ कराई गई, क्या क्या क्रियाएं थी, आपका क्या इफेक्ट रहा, आपको कैसी अनुभूतियाँ रही, थोड़ा सा आप अपने शब्दों में थोड़ा सा। डैम अमेजिंग और बिल्कुल ऐसे सोल स्टिरिंग एक्सपीरियंस, मतलब कि ऐसा लगा था जैसे बिल्कुल आत्मा को हिला दिया और बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब बिल्कुल ऐसा घर की गौरी और पूरा शिव जी का जो भी मूर्ति, मैं घर से एक सोच कर में गई थी तो मुझे थोड़ा वो दिखता रहा। और मतलब आज तक इतनी बार उनके सेंटर में मैंने प्रैक्टिस करी है, वो चीज़ मुझे अभी तक नहीं लगी, पर यहाँ आके उनकी एनर्जेटिक साउंड बहुत ज़्यादा उनकी है और वो चीज़ जो माहौल वाइब है यहाँ पर क्रिएट हुई मुझे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मैं इसको मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, इसको मैं भूल नहीं पाऊँगी कभी। काफ़ी अच्छा था और अभी आगे वाले के और मैं और एक्साइटेड हूँ कि अब आगे 15 और 16 को इससे और अच्छा होगा। कभी थोड़ा सा आए हैं, रास्ते में थोड़ा बहुत था, एक्टिव हो गया था, लेकिन अब एकदम से अलग एनर्जी आ गई। फिर से करने के बाद हमने फिर से अलग एनर्जी आ गई और उस पर आगे मैं और अच्छा फॉरवर्ड लुक देख रही हूँ कि मुझे और अच्छा। बहुत अच्छा, नैना जी ने हमें अपना एक्सपीरियंस बताया और इसका मतलब है कि हमने अच्छा किया कि ये आध्यात्मिक चेतना शिविर हमने हरिद्वार में प्लान किया, माँ गंगा के किनारे प्लान किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भर दिया। रात्रि भोजन के बाद भजन संध्या और कीर्तन के साथ दिन का समापन पूर्णतः आध्यात्मिक वातावरण से हुआ। डे 2 15 मार्च 2026 डीप साधना एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरे दिन की शुरुआत प्रातःकालीन भ्रमण और गंगा स्नान, उसके बाद हवन से हुई, जहां सभी ने मिलकर सकारात्मक संकल्प लिए। डिवाइन ब्लेसिंग मेडिटेशन, गीता पाठ और शांति पाठ ने सभी को आध्यात्मिक गहराई से जोड़ दिया। साधकों को साक्षात ईश्वर से जुड़ने जैसा अनुभव हुआ। अब सभी सांसारिक वातावरण से दूर आध्यात्मिक यात्रा पर निकल चुके थे। इसके बाद पॉजिटिव एंड हेल्दी लाइफ मोटिवेशन सेशन और EFT क्रियाओं ने जीवन को बेहतर बनाने के व्यवहारिक सूत्र दिए, बल्कि रिट्रीट का सारा रुख ही बदल दिया। अब ना कोई प्रश्न बाकी था, ना कोई वर्तमान या भविष्य की चिंता। जीवन अपने सहजता और आनंद को प्राप्त हो चुका था। लंच मैं राजेश सर से 10 साल पहले मिला था। मैं खुद एक योगा टीचर हूँ। मैं सर के इंस्टीट्यूट में एक इंटरव्यू देने आया था। थोड़ा मेरे घर से दूर पढ़ने के कारण से वो मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, बट मैं जब से संपर्क में हूँ सर से, मैं 10 साल बाद इस शिविर में ही मिला हूँ सर से और ऐसा लगा ही नहीं कि मैं 10 साल बाद मिल रहा हूँ या इतना गैप है। तो इतना अपना मन लगा कि मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं लगा कि मैं इतने दिनों बाद सर से मिला हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, वाइब्रेशन यहाँ की बहुत अच्छी लगी और खुद योगा टीचर होते हुए भी मुझे इतनी सारी चीजें सीखने को मिली यहाँ के सेशन में। मुझे लगा कि मैं अभी शुरुआती साधक हूँ। धन्यवाद।
लंच और विश्राम के बाद शाम को इनर हीलिंग रिबर्थ मेडिटेशन और आत्मबोध क्रियाओं के माध्यम से प्रतिभागियों ने अपने भीतर गहरे परिवर्तन का अनुभव किया। डॉक्टर राजेश द्वारा विशेष रूप से डिजाइन की गई आत्मबोध क्रिया सभी साधकों के लिए एक नवीन और अकल्पनीय अनुभव था। अब सब शून्य था, बाकी बचा था तो बस शांति, आनंद और सात्विक ऊर्जा का प्रवाह। ध्यान सत्र के बाद शाम को गंगा तट पर मौन साधना और एफर्मेशन चैंटिंग, गंगा संकल्प प्रार्थना ने मन को पूरी तरह मां गंगा की अटूट भक्ति से जोड़ दिया था। यह दिन वास्तव में आंतरिक परिवर्तन और आत्मिक जागरण का दिन रहा। रात्रि को फिर भोजन के बाद भजन कीर्तन में समा बांध दिया। जो साधक पहले दिन भजन बोलने में संकोच कर रहे थे, वो भी अब खुलकर भक्ति के सरोवर हो रहे थे। डे 3, 16 मार्च 2026, ग्रैटिट्यूड एंड डिवाइन लव मेडिटेशन। तीसरे दिन की शुरुआत पहले वैदिक हवन और मंत्रोच्चार से हुई, फिर डॉक्टर राजेश द्वारा कराए गए ग्रैटिट्यूड और डिवाइन लव मेडिटेशन से हुई, जिसने सभी के हृदय को प्रेम और कृतज्ञता से भर दिया। इस मेडिटेशन ने डिवाइन ऊर्जा के सभी साधकों को मानो स्थायी रूप से जोड़ दिया। सभी साधक आनंद और ऊर्जा से भर उठे। इसके बाद आज 14 मार्च 2026 हम हरिद्वार आए हैं योग शिविर में। मेरे साथ आदरणीय भाई साहब दीपक जोशी जी। चाय लगी हुई है अंदर, चाय पोहा ढोकला जो कुछ लेना है। आपने अभी योग शिविर किया, अटेंड किया, तो उसमें आपको क्या फीलिंग आई? 1.5 घंटे का हमारा कार्यक्रम था। डॉक्टर राजेश बत्रा जी ने हमें समय अच्छे से एनर्जेटिक होकर वो क्रिया कराई, तो आपको इस क्रिया को करने का कैसा लगा? थोड़ा नज़दीक से, जैसे आवाज़ है। ये इस प्रकार की कोई भी क्रिया करने का ये मेरा पहला अनुभव है। मैंने आज तक इस प्रकार की कोई क्रिया मैं पार्टिसिपेट नहीं किया। डॉक्टर बत्रा जी जिस तरह से बता रहे थे, तो पूरी तन्मयता से मैं उसको सुन रहा था और मैं प्रयास कर रहा था इसको आत्मसात कर पाऊँ। उस क्रिया में मैंने ये देखा कि थोड़ा समय लगता ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे हमें उस चीज़ को समझ में आना शुरू हो जाता है। समझ में आने के बाद जो पहला मेरे को रिएक्शन हुआ वो ये था कि शायद जो मेरी थकावट थी, जैसे आज ही सुबह हम लोग दिल्ली से आए थे, शरीर में काफ़ी थकावट थी, एक शांति, एक रिलैक्स जैसा मुझे महसूस होने लगा। वो मेरा पहला रिएक्शन था। दूसरा रिएक्शन कुछ मुझे लगा कि इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया कि जो लोग नहीं बैठ पा रहे थे, किसी भी तरह से परेशान हो रहे थे, उनको इन्होंने बोल दिया आप जिस अवस्था में रिलैक्स होकर बैठते हो उस अवस्था में बैठो। तो मैं रिलैक्स होकर लेट गया और लेट के मुझे बड़ी शांति का आभास हो रहा था। और इन्होंने जिस तरह से बताया कि भले ही मुझे उन चक्रात के बारे में बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको प्रयास करने के बाद मुझे लगा शायद ये हम लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा। ये और करते हुए थोड़ा एक आनंद का अनुभव सा हो रहा है। लगता था ये करना चाहिए और ये अपने इतने टाइम तक इसको मिस किया। इसको मिस करना हमारी अपनी भूल थी और ये बहुत ही एक तरह से इनकरेजिंग मुझे लगा। बहुत अच्छा। इसके बाद सभी साधक श्री मनसा देवी मंदिर दर्शन और पुनः गंगा स्नान के लिए गए। मंदिर दर्शन के लिए एयर ट्राम का अनुभव भी अद्भुत रहा। क्लोजिंग सेरेमनी और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ यह दिव्य रिट्रीट एक सुंदर पूर्णता की ओर बढ़ा। समापन समारोह में डॉक्टर राजेश ने सभी प्रतिभागियों और श्री महेश गर्ग, श्रीमती उषा गर्ग, ट्रस्टी दीपक के साथ पावन धाम आश्रम प्रबंधक का विशेष रूप से आभार और धन्यवाद करते हुए स्मृति चिन्ह प्रदान किए। दिल्ली प्रस्थान के पूर्व डॉक्टर राजेश द्वारा कराई गई सबका मंगल होए रे प्रार्थना ने सबको वाह विभोर कर दिया। शांति पाठ और प्रार्थना के साथ सभी ने इस दिव्य अनुभव के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त किया। यह हरिद्वार रिट्रीट केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी, जहां पर हर साधक ने अपने भीतर की शांति, ऊर्जा और दिव्यता को महसूस किया। वेलनेस केयर का यह प्रयास आगे भी ऐसे दिव्य अनुभव के माध्यम से समाज में स्वास्थ्य, शांति और जागरूकता फैलाता रहेगा। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे एक नए दिव्य अनुभव के साथ।